रियली में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये एक मौका मिला है आपको, बीपीएससी एग्जाम में जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है, इसने एक मौका दिया है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने का दोबारा से, एक सॉलिड टक्कर देने का दोबारा से। लेकिन चीजों को बदलना होगा, इस करवाहट को घोल के पीना पड़ेगा, उपाय नहीं है दूसरा। तब जाके वो पोस्ट मिलता है, वो कुर्सी मिलती है फिर। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी एग्जाम फेल कर चुके हैं, एग्जाम कैंसिल होने के बाद भी एग्जाम फेल कर चुके हैं। ये तो अच्छा हुआ उनके लिए कि उनको एक और मौका मिल गया, लेकिन वो एग्जाम एक्चुअली में फेल कर गए हैं अभी। ठीक है, वो पास हो जाए, ये शुभकामनाएं भी और कोशिश भी आपको करनी चाहिए। लेकिन कुछ आदतों को अगर नहीं बदलोगे, और ये सबके लिए, मतलब जो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उन सबके लिए कुछ सामान्य से सिम्टम्स हैं, सामान्य सा पहचान है उनका, उससे मैच कीजिएगा। और डंकी की चोट पर कह रहे हैं, ये आपके साथ मैच करेगा ही करेगा। सारे नहीं, कुछ करेंगे ही करेंगे, कुछ ऑप्शन होगा ही होगा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या क्या है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अपनी कमी को हम किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहते हैं। भले एग्जामिनेशन के दिन पूरी दुनिया जान जाए, क्योंकि जानना ही है क्लासेस में भी, और ये हमारे क्लास के स्टूडेंट के लिए भी है, जिनको ऑलरेडी मैं क्लास में भी ये कहता रहता हूं, और क्लास में भी मैं बोलता हूं, अभी नहीं पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन के दिन तो खुलना ही है वो चीज कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, आप फेल कर गए। उस दिन आप अपनी इज्जत को नहीं बचा सकते। इसलिए बेहतर है कि किसी के सामने या एग्जाम के पहले खुद को, जो कि बेइज्जती वाली बात नहीं है, आप नहीं जानते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी बहुत कुछ नहीं जानते, इसका ये मतलब थोड़ी ना है सीखने में क्या बुराई है। आप सीखने के लिए आए हो हमारे यहाँ, कहीं यहाँ आपने पैसे दिए नहीं दिए, कहीं से सीख रहे हैं, आप सीखने के लिए आए ना। सबसे बड़ी समस्या उस तरह के स्टूडेंट्स की होती है कि वो डिस्क्लोज, वो जो है ना, खुल के बाहर नहीं आते, वो खुल के बाहर नहीं आते हैं, ठीक है, और अपने आप को छिपा के रखते हैं, और जहां उनके लेवल के ऊपर की बात हुई वहां से उड़ लेते हैं तुरंत। आपके लिए कोई भी एग्जाम का लेवल अगर यहां है, एग्जाम का अगर ये लेवल है, अगर लेवल ए है, याद रखिएगा लेवल ए है, और आप कहां हैं एग्जाम के लेवल डी पर, आपका लेवल, एग्जाम का लेवल ए है और आपका लेवल डी है, आप जैसे स्टूडेंट्स को वैसे लोग पसंद आएंगे जो सी लेवल पे आपके साथ खेलते हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है वो आपको, इस तरह के स्टूडेंट को खूब पसंद आते हैं, क्योंकि इनसे थोड़ा सा ऊपर का इनके पास ज्ञान होता है और इनके साथ खूब वो चीज मैच करती है ना, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, और ये फट से क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे। और ये भाई साहब जो इनको सी लेवल पे खूब खिलाते हैं और इनको खूब मजा आता रहता है, खूब मजा आता है कि नहीं पढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा। और मजा किस बात पे आता है कि हमारे फैक्ट्स से मैच कर रहा है। उन्होंने जो 100 फैक्ट्स दिया उसमें 80 तो हमको आता ही है, बस 20 ही पढ़ना है, या जो 100 बातें कही उसमें 80 आ रही है मुझे, यानी नहीं सही जा रहा है। एक्चुअली वो डी लेवल पे बात कर रहा है, वो है डी लेवल पे स्टूडेंट, सी लेवल के से उसका मैच कर जा रहा है, वो खुश है। और बहुत करते हैं तो बी लेवल पे आने के बाद उनकी हिम्मत टूट जाती है, वो यहीं से पलायन कर जाते हैं, यहीं से निकल जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, अब तो बेइज्जती होनी शुरू हो गई, अब तो बेइज्जती होनी शुरू हो गई, इसके ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे तो हम टिक ही नहीं पाएंगे, बेकार का जग हंसाई होगा। और वो इसी लेवल पे कहीं ना कहीं रह के लगातार 1 साल नहीं, लगातार एग्जाम देते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जब तक कि आयोग लात मार के बाहर नहीं निकाल दे तब तक देते हैं। और ये गुस्सा मुझे अपने, मेरे बैच के जो स्टूडेंट है उन पे भी है, ये वीडियोस आपके लिए भी है। परसों क्लास में मैं इसी पर डांटा था आप लोगों को, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये क्या है, यहीं पे खेल रहे हैं और यहीं खेलेंगे। उनको पता है कि यहां पे पास नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट है कि यहां पे पास नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे आएंगे नहीं क्योंकि उनकी कमी बाहर आ जाएगी। मेरे पास एक स्टूडेंट ने कॉल किया, टेस्ट सीरीज चल रही थी उस समय, पहले तो स्टाफ के पास कॉल किया, वहां से उन्होंने मेरा नंबर दिया तो मेरे पास कॉल आया। उसका पहला ही सवाल था, सर आपका टेस्ट सीरीज हमको संतुष्ट करेगा कि नहीं। मेरा तो वैसे ही पारा गर्म हो गया ये वर्ड सुनते।
मैंने सीधा बोला कि मेरा टेस्ट सीरीज तुमको संतुष्ट करेगा कि नहीं ये नहीं पता, हाँ एग्जामिनेशन को संतुष्ट जरूर करेगा। वो लड़का एडमिशन नहीं लिया इसी लाइन के बाद, क्योंकि मेरे पास अक्सर हाँ लोग आते हैं तो एडमिशन नहीं लेते, मेरे से बात होती है तो नहीं लेते, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि मेरे से सवाल क्या आएगा कि क्या सर आपके सारे नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा, तो मेरा सीधा जवाब होता है पढ़ना पड़ेगा। क्या आपने जितना पढ़ाया सब उतने ही से आएगा, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं पढ़ना है? तो मैंने कहा नहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास होगा कि सिर्फ आपके पढ़ने से हो जाएगा, तो हम बोलते नहीं होगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ये जो सही लाइन है ना, इससे अलग अलग जगह पे उसको मीठे मीठे लाइंस मिल जाते हैं, हाँ सिर्फ मेरा पढ़ लो, सिर्फ मेरा सुन लो, सिर्फ मेरा देख लो, तो वहां पे लगता है नहीं ये सही शख्स है, ये ईमानदार सजेशन दे रहा है और ये करवा देगा, लेकिन हमसे नहीं होगा, ऐसा होता है। तो ये मतलब ये भी एक फैक्ट है जो अब वहां से हम मुकर नहीं सकते इस बोलने से। तो यहां पे तो ये सबसे बड़ी डिमेरिट है, सबसे बड़ी डिमेरिट है कि आप अपने लेवल्स को बढ़ाना नहीं चाहते। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, अभी भी सुन लीजिए अच्छे से, कि अगर आप एक और जो माइथ है, एक जो भ्रम है स्टूडेंट्स के बीच में, वो भी हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा, हम तो सुनते ही रहते हैं, मेरे पास तो होता ही रहता है, आपने कई बार सुना होगा कि स्टूडेंट्स आपको बोलते हुए मिलेंगे इस बार सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से मैं 2-3 साल से चल रहा है सेल्फ, इस बार ना मेरा स्कोर ना 80 हो गया है। ठीक है, नहीं 80 नहीं, मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं जो मेरे पास आया है अभी हाल में, 60 हो गया है। पिछले साल मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी, 60 स्कोर हो गया है। इस बार भाई साहब का स्कोर आ गया कितना, 84। अभी भी सेल्फ चल रहा है, 84 आ गया। इस बार 84 स्कोर आ गया है, मतलब फेल तो इस बार भी कर गए, पिछले बार तो किए थे, इस बार भी कर गए। एक बार और पढ़ेंगे ना, अब पार कर देंगे। लेकिन एक चीज सुन लीजिए अच्छे से, कोई भी स्टूडेंट आंख बंद करके भी बीपीएससी का एग्जाम देगा या किसी भी एग्जाम देगा ना, जो भी टेम्परामेंट के साथ उस एग्जाम को देने जा रहा है ना, वो 50% के आसपास तो सॉल्व कर ही लेगा, और उसके लिए उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इतना उस एग्जाम को सोच के भी जाएगा ना, तो वो 60% 50% के आसपास पेपर सॉल्व कर लेगा। पीटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेगा ना खुद से, तो 70% तक आ जाएगा वो, 70 यानी मैं 60% तक आ जाएगा। ठीक है, यानी 150 सवाल है ना, तो वह 85 के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन और थोड़ा सा और एफर्ट करेगा तो वो 90 के पास पहुंच जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी। और ये आप हर एक पीसीएस और यूपीएससी या बैंकिंग किसी भी एग्जामिनेशन में ट्राई कर लो, ये फिट होगा, इससे इनका हो ही नहीं सकता इसके अलग। तो यहां तक तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन यहां के बाद आपको एक एक क्वेश्चन बढ़ाने के लिए आपको एफर्ट लगाना होगा। बीपीएससी पे ही अभी चल रहे हैं, तो आप यहां पे बहुत एफर्ट करके 100 पे पहुंच जाएंगे। बहुत एफर्ट करोगे, 90 के बाद आपका एफर्ट लेवल हाई लेवल पे चला जाएगा। और इसके बाद एक एक नंबर बढ़ाने के लिए ना पसीने छूटने लगेंगे। उसके बाद वो एक नंबर बढ़ाना, वो एक्सीलेंस के लेवल पे जाना होता है, और वो हालत खराब होगी। आप यहां पर आपको कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है, यहां पे थोड़े मेहनत से पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको मेहनत का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यहां से यहां पे मेहनत एक अलग लेवल पे आ जाएगी, आपको बहुत एफर्ट करना होगा। और ये जो है ना, वो आपके मेहनत का लास्ट स्टेज होगा, उसके बाद आप नहीं कर सकते। यहां के बाद एक एक सवाल आप आगे जो बढ़ोगे ना, तो वो बिल्कुल पेनफुल जर्नी होती है। एक जो कष्ट असली समझ में आता है ना क्वेश्चन बढ़ाने का, वो 90 के बाद, उसके पहले नहीं आता। उसके पहले सब हलवा लगता है, लेकिन 90 के बाद जो दर्द होता है सवाल बढ़ने का, एक एक नंबर बढ़ाने का ना, वो जिसने बढ़ाया है सिर्फ उसी को पता होगा, सिर्फ उसी को पता होगा। ठीक है, कि कितना कष्ट होता है बढ़ाने पे। और 100 पहुंचने के बाद तो कहते हैं ना, आंख का पसीना घुटने से निकल रहा है, वो निकलना शुरू होता है। तब कहोगे इस लेवल पे आने के बाद भी, यस, इस लेवल के आने के बाद आपको क्वेश्चंस ठीक करने हैं। और ये मजाक नहीं है, इसमें बहुत कष्ट होता है। ठीक है, तो आप यहां पर आ गए। अब आप देखो ऐसे, तो यहां पे अब ये जो भी लोग आप लोग कह रहे हो कि आज हमें 60 पे है, अगले साल 80 पे आ गए, अब आ जाएंगे धीरे धीरे करके, ये इतना इजी नहीं होता। अभी तक पहुंचे ही नहीं हो। जहां से रिजल्ट आना शुरू होता है उसका तो दर्द अभी देखा ही नहीं है।
अभी तो आप गेम वहां खेल रहे हो जहां से लोग बाहर हो रहे हैं। समझिए, सुनने में बड़ा ही कड़वा लगेगा, तब भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि कर दिया है ऐसा आप लोगों ने, तो कुछ उपाय है नहीं, सुनना तो पड़ेगा ही। तो इसका मतलब यह है कि अभी आपने उस तकलीफ को देखी नहीं है, आप तो अभी इसी लेवल पे खेल रहे हो, बी और सी पे कहीं पे, तो यहां तो सब कुछ मजेदार लगेगा। लेकिन जब इसके ऊपर जाएंगे ना, तो इस यहीं से भागना शुरू कर देते हैं, और यहीं पे क्वेश्चन बना बना के, पढ़ के, लिख के, जो भी करके खुश रहते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा, आप 1 साल नहीं, अगले 20 साल एग्जाम दीजिएगा इस लेवल से, जब तक इस लेवल पे आने के लिए बेइज्जती जो नहीं होती है, जिसको आप लोगों को लगता है डांट, मार, फटकार और कष्ट आपको यहां से यहां आने के लिए झेलना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं, और आपको इससे गुजरना पड़ेगा। और ये तो पहला, ये तो एक ऑप्शन, ये एक दो पहचान ये हो गई, इसमें फिट बैठ जाओगे आप, इसी में तो अधिकांश लोग फिट आ जाएंगे, इसी में अधिकांश लोग फिट बैठेंगे। क्लासेस के अंदर आप क्लासेस की बात मैं कर रहा हूं, क्लासेस के अंदर लोग जवाब नहीं देते हैं, जबकि मैं बोलता हूं कि नहीं आता है नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी जवाब नहीं देते हैं। 5, 7, 10, 12 लोग एक्टिव रहते हैं, क्लास सब वीडियो देख रहे हैं सब, लेकिन लाइव क्लास के अंदर जवाब देने में 10-12 लोग आपको एक्टिव मिलेंगे, और सबके रिजल्ट हैं। मैं बोलता हूं बार बार कि एक्टिव रहोगे, नहीं रुकेगा। तो खैर, अब दूसरा जो इनका है, कहां गया, पेज भी मिल जाए। दूसरा जो है पहचान, वो क्या है कि सबसे पहला सवाल कि सर आपका सिर्फ नोट्स पढ़ने से नहीं हो जाएगा, या किसी का भी फलाना का नोट्स पढ़ने से नहीं होगा क्या, लुसेंट जैसी किताब पढ़ने से नहीं होगा क्या, किताबें पढ़नी पड़ेगी, किताबें तो इतनी मोटी मोटी होती है, क्वेश्चन बैंक तो रिवीजन कैसे होगा, उसको तो पढ़ने में 2 महीने लग जाता है। मतलब मेहनत से भाग जाना, यानी पीस ऑफ केक, पीसीएस के एग्जाम में आप डीएम और डीवाईएसपी बनना चाहते हैं, और तैयारी जो है वो चपरासी के एग्जाम की भी नहीं करना चाहते, पीयून के एग्जाम की तैयारी भी नहीं करना चाहते हो, और चाहिए आपको उसका वो पोस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जो नंबर 1 पोस्ट है किसी भी स्टेट का, और पहले आपके पास 2 साल जिसके पास टाइम हो वो भी यही बोलता है, साल भर, एक होता है कि 2 महीना पहले बात ये हो तो समझ में आता है, साल भर पहले भी यही सवाल होता है, सर किताब पढ़ना पड़ेगा क्या, नोट्स पढ़ना पड़ेगा क्या, कि बिना सिर्फ क्लास करके नहीं हो जाएगा। और ये भी जो पहचान है ना, ये भी पहचान है कि आप बहुत कर लोगे तो प्री निकाल लोगे, मेंस में बाहर होना ही है, उपाय नहीं है दूसरा, होना ही होना है। क्योंकि जो लोग भी सक्सेस कर रहे हैं ना, वो अलग लेवल पे मेहनत करते हैं, आपने उनकी मेहनत, आपको अभी भेंट ही नहीं हुआ है, आप एक्चुअली ऐसे ग्रुप से घिरे हुए हैं या ऐसे लोगों के दायरे में जहां आपको उस एक्सीलेंस लेवल का अभी आपने देखा ही नहीं है। आप करोगे कैसे, करने के पहले देखना तो पड़ता है ना, इस लेवल को आप देखे कहां है, अभी 100 के ऊपर जाते हुए आपने प्रॉपर देखा कहां है, मेहनत करते हुए मेंस में कैसे तैयारी किया जाता है, आपने उसको देखा ही नहीं है, तो तैयारी होगी ही नहीं, आपकी भी गलती नहीं, तो क्या देखने के लिए हिम्मत तो चाहिए ना, तब तो एफर्ट करेंगे आप वहां जाके, पहले आपको जानकारी होगी तब ना। तो नोट्स बुक्स पढ़ने में एकदम नहीं, एकदम भागेंगे, जितना कम से कम पढ़ के पास कर जाए, पहले दिन से ही मेहनत नहीं करना ये दूसरा बड़ा सिम्टम है, ये एकदम आप, और इसमें भी और एक और है कि फ्री की चीजों के प्रति इतना लगाव होता है ना, इतना लगाव होता है, वो सिस्टमेटिक हो नहीं हो, वो आपके टाइम को किल करता हो नहीं करता हो, और टाइम की वैल्यू नहीं, टाइम की वैल्यू नहीं, ठीक है। फ्री की जो चीजें हैं उसमें खूब मजा आता है, खूब मजा आता है, ठीक है। मतलब एक एक स्टूडेंट 25-25, 50-50 ग्रुप्स के अंदर है, 25-25, 50-50 ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप पे है, व्हाट्सएप ग्रुप पे है, और कौन कौन फलाना ढिमाका, मुझे तो पता भी नहीं, इतना मेरे पास इतना ग्रुप भी नहीं है, अलग अलग ग्रुप पे, वहां पे कहीं से कोई करंट अफेयर्स आ रहा है, 25-25 न्यूज़पेपर आ रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसको, हजारों बंडल्स के बंडल्स नोट्स क्या क्या आ रहे हैं, काम के हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री का आ रहा है। मतलब एक बार तो हद हो गई कि मेरा नंबर कहीं कहीं कोई डाल देता है, किसी के पास रहता है ग्रुप में, वहां पे लगभग हर न्यूज़पेपर आता है, डेली हर न्यूज़पेपर आता है, ठीक है। अब उसमें कोई एक न्यूज़पेपर नहीं आया कभी, तो उसने बोला कि ये वाला भी न्यूज़पेपर चाहिए। मुझे लगा कि अरे यार, ये मतलब ऑलरेडी 10, 20, 15 न्यूज़पेपर है, ये मतलब क्या करना है इतने न्यूज़पेपर का, कहीं कहीं 500 घंटे का वीडियो लेक्चर
ठीक है, 5,000 पेज का नोट्स फलाना ढिमाका खूब से एकदम से। अरे 500 घंटे का या 800 घंटे का या 3,000 घंटे का वीडियो लेके क्या करोगे? अपनी कब्र खुद ही खोदने पे क्यों लगे हो? ये जो आपको अब सवाल उठता है कि क्या तो फिर हम सेलेक्ट कैसे करें? ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे फ्री की चीजें भी हैं जो काम की होती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि फ्री की चीजें हमेशा खराब होती है, लेकिन वो कब काम की होती है? जब आपको लगता है कि आपने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन किया, सुनिए अच्छे से, आपने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन किया और वो ग्रुप आपको तब लगे, आपको कसौटी बस एक ही है कि वो अगर ग्रुप वाला आपसे 10,000 रुपए भी मांगे, 1,00,000 रुपए भी मांगे, और अगर वो आपके पास हो तो आप वो दे के उस ग्रुप में रहना चाहेंगे। उस ग्रुप में इस लेवल की चीजें आती है, समझिए इस बात को। वो ग्रुप वाला 10 नहीं, अगर 1 नहीं 10 लाख रुपए आपसे मांगे और आपको लगता है कि आपके पास 10 लाख रुपए उसमें पॉकेट में होता तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन, उस ग्रुप में आप कंटिन्यू रहते। आपको लगता है कि इतने पैसे देने के बाद भी वो ग्रुप सही है, तब आपको उस ग्रुप में रहना चाहिए। अदरवाइज वो ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि उसको हम 500 रुपए में भी नहीं, हम अगर 500 रुपए भी मांगता और हम इसको नहीं देते, तो आपको उस ग्रुप में कभी नहीं रहना चाहिए। इस तरह की फ्री के चीजों से बचिए, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। और समय आपका कीमती है, इसकी कीमत को जब कैलकुलेट करोगे ना, तब समझ में आएगा कि आप खो क्या रहे हैं। तो इस बात का एक चीज और ध्यान रखिएगा। और यहां पे एक जो सेल्फ स्टडी वाला एक जो भूत सवार हो गया है, उससे भी थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि आपको कुछ चीजों को प्लान वे में करने की जरूरत है, कुछ चीजों को सिस्टमैटिक करने की जरूरत है, कुछ जगह पे आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जिसकी जरूरत होती है हर एक को, और आपको वो सारी चीजें करनी चाहिए। आपको एक स्टैंडर्ड किताब पढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड नोट्स बनाने चाहिए, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए। ये सब एग्जामिनेशन के पहले करना जरूरी है। जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं वो टेस्ट दे रहे हैं क्या? बेवकूफ हैं क्या? वो जो ऑलरेडी बीपीएससी के अंदर क्वालिफाइड है वो भी टेस्ट दे रहे हैं, वो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, वो भी क्लास ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो पास कर गए तो दोबारा पास नहीं कर पाएंगे? लेकिन फिर भी क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि उनके पास पैसे हैं? नहीं, इसलिए कि उनको लेना है, क्योंकि फेल करने के पहले भी थे, ऑलरेडी क्वालिफाई करने के पहले भी थे। आपको कुछ चीजों की जरूरत स्टूडेंट्स को होती है, उसको आप जब समय की कसौटी पे तौलेंगे ना, जब समय की कसौटी पे तौलेंगे तो आपको बहुत सस्ती लगने लगेगी, आपको यूजफुल लगेगी। लेकिन ये तब तौलोगे जब आपको इस लेवल पे दिखाई देना शुरू होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है, अगर ये कमियां आपके अंदर है, तो यकीन मानिए 1 साल नहीं, आगे आने वाले 10 अटेम्प्ट में भी आप कहीं ना कहीं इसी के बीच में घूमते हुए रहेंगे और रिजल्ट आना मुश्किल है। प्रीलिम्स गलती से आ भी गया तो मेंस नहीं क्वालिफाई होगा। मतलब आज ऐसे कई सैकड़ों स्टूडेंट हमारे साथ हैं जिनको आंसर राइटिंग के लिए कहते हैं, आंसर राइटिंग में टोटल ग्रुप में से पता चलता 5 लोग दे रहे हैं। वो तो छोड़ो ना, जो मेंस निकाल के आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना, उसमें से भी मतलब स्टूडेंट ने ज्वाइन किया पैसे देके सिर्फ आंसर लिखने के लिए, उसमें भी आंसर नहीं लिखते, कहते मॉडल आंसर सर दे दीजिए। अब सर मॉडल आंसर अगर दे दें और आप आंसर लिखो ही नहीं तो एग्जामिनेशन निकल जाएगा। मॉडल आंसर तो बड़े बड़े हैं, टॉपर्स के मॉडल आंसर हैं, सिलेक्टेड के मॉडल आंसर है, तो उनके भाई और उनकी बहन जो है या उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनके नोट से निकल जाएंगे, उनके मॉडल आंसर से निकल जाएंगे। वो खुद भी कभी कभी नहीं निकल पाते। इसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, और एफर्ट नहीं करना जो है ना एक बहुत बड़ी आदत है। तो इस चीज से निकलिए। ये एक मौका मिला है आपको, बीपीएससी एग्जामिनेशन में जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है, इसने एक मौका दिया है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने का दोबारा से, एक सॉलिड टक्कर देने का दोबारा से। लेकिन चीजों को बदलना होगा, इस करवाहट को घोल के पीना पड़ेगा, उपाय नहीं है दूसरा। आपको ये करवाहट झेलनी ही पड़ेगी, आपको ये दर्द यहां से यहां तक का जाने का झेलना पड़ेगा, तब जाके वो पोस्ट मिलता है, वो कुर्सी मिलती है। फिर होपफुली की चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।